हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पाई पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए देखिए, आज हम नया चैप्टर अपना नंबर सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये ठीक है, तो नंबर्स को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। वन है रियल नंबर एंड टू है इमेजिनरी नंबर। ओके, तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, जिन्हें नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब बात करते हैं नंबर लाइन क्या होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे नंबर लाइन क्या होती है। मैं थोड़ा आपको बताऊंगी नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ बनाने जा रही हूँ नंबर लाइन। ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर लाइन है। देखिए यहाँ पर हम काउंट स्टार्ट करेंगे जीरो से। ठीक है, ये जीरो है। मैं जैसे ही राइट साइड चलूंगी, ये मेरे पास +1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड सो ऑन, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, यहाँ मैं चलूंगी -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन नेगेटिव, ये मेरे पास इन्फिनिटी तक आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसमें क्या देखते हैं। जब मैं जीरो से राइट साइड चलूंगी, ठीक है, जब हम राइट साइड चलते हैं जीरो से, तो यहाँ पर वैल्यूज क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, वैल्यूज इंक्रीज होंगी। ठीक है, जैसे ही हम जीरो से लेफ्ट साइड चलेंगे, मेरी वैल्यूज डिक्रीज होंगी। ठीक है, यहाँ पर मेरी वैल्यूज डिक्रीज होगी। अब वही हम देखते हैं, -1 से अगर मैं +1 तक जाती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास डिफरेंस क्या होगा, -1 से +1 का डिफरेंस क्या होगा। तो कुछ लोग 0 कहेंगे, बट ये गलत है। जब मैं डिफरेंस निकालूंगी -1 एंड +1 के बीच, ठीक है, तब हमें क्या करना होगा, ये -1 है क्योंकि मैं डिफरेंस ले रही हूँ, तो डिफरेंस का साइन तो ये होता है, और ये +1 से डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अब डिफरेंस की जगह हम क्या करते हैं, माइनस लगा लेते हैं, माइनस और +1। जब मैं यहाँ करूंगी -1, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 1, तब मेरे पास आएगा -2। ठीक है, लेकिन हम साइन इग्नोर करेंगे क्योंकि हम डिफरेंस ले रहे हैं, तो डिफरेंस में कुछ पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, इसलिए डिफरेंस मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसका आंसर 2 करेक्ट होगा। ओके, वैसे ही हम चलते हैं, -2 से अगर मैं चलूंगी, -2 से +2 के बीच में डिफरेंस अगर मैं निकालती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हम देखेंगे 2 एंड +2, ये मेरे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं गैप काउंट भी कर सकती हूँ। जैसे मैंने -1 से +1 तक गई, तो देखो एक मेरे पास ये वाला गैप काउंट होता है एंड ये एक ये काउंट होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 गैप्स हो गए, ये मेरा डिफरेंस है। ओके, तो ये हम ध्यान रखेंगे, बट अगर मैं गैप वाले मेथड से करती हूँ तो मेरे पास बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि इसके लिए हम 100 टिक सीखते हैं कि अगर हमारे पास अपोजिट साइन होंगे, वैल्यूज में अपोजिट साइन अगर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस के लिए वैल्यूज को ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, और अगर सेम साइन है, तो हम डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, देन हम आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे कि डिफरेंस -1 एंड +3, तो इसका डिफरेंस हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से मेरे पास आ जाएगा 4। ओके, अब आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे डिफरेंस +2 और +4, एंड यहां पे लिखेंगे डिफरेंस -3
एंड +6। ठीक है, तो इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, मैं आपकी कमेंट चेक करूंगी। देन हम एक बार और रिपीट करेंगे। देखिए नंबर लाइन है, यहाँ मैंने यहाँ पे 0 लिया है। 0 से अगर हम राइट साइड चलेंगे तो +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, ये मेरी वैल्यूज इंक्रीज होती चली जाएंगी। ओके, देन हम 0 से लेफ्ट साइड अगर हम चलेंगे तो हमारी वैल्यूज डिक्रीज होती चली जाएंगी। ठीक है, अगर मैं -1 से -2 पे जाती हूँ तो -2 मेरा -1 से छोटा होगा। इधर +1 से +2 पे जाऊंगी तो ये मेरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम ध्यान रखेंगे। और ये मैंने बताया सॉर्टिंग, अगर अपोजिट साइन है तो वैल्यूज ऐड कर देंगे और सेम साइन है तो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमारा डिफरेंस आ जाएगा। ओके, देन हम वापस चलेंगे यहीं पे। अब हम पढ़ेंगे, सिलेबस का पार्ट नहीं है इमेजिनरी नंबर, तो हम इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। ओके, तो हम रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो रियल नंबर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिफाइन किया है। वन तो हो जाएगा रेशनल नंबर एंड सेकंड है इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम चलेंगे रेशनल नंबर की ओर। तो रेशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, बट हम इरेशनल नंबर को p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, अब हम देखेंगे बट q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी q की वैल्यू 0 होती है तो हमारी अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसलिए हम q को 0 नहीं रखेंगे। देन हम चलेंगे एग्जाम्पल पर। अगर मैं एग्जाम्पल देती हूँ तो मैं देखूंगी 2/3, ये भी मेरे पास रेशनल नंबर है। 2/5 ये भी रहेगा। एंड देन मैं 0.9 की अगर बात करूं 0.9, तो ये भी मेरे पास रेशनल नंबर है। बट कैसे, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरे पास ये, अगर मैं ये हटाऊंगी तो 10 आएगा, तो 9/10 ये भी मेरे पास रेशनल नंबर है, क्योंकि p/q फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे तो देखेंगे रूट की वैल्यूज के बारे में। अगर मैं √4 लेती हूँ एंड √25 लेती हूँ, ठीक है, √4 मेरे पास क्या है, रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो रेशनल नंबर होगा, क्योंकि √4 को अगर मैं रूट से बाहर जब निकालती हूँ तो मेरे पास +-2 आएगा। ठीक है, तो ये तो मेरे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ओके, वहीं पे हम देखते हैं 25, तो ये भी +-5 आएगा, तो ये भी मेरे पास रेशनल नंबर होगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं देखती हूँ कि √3, तो इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, 1.7 समथिंग ये वैल्यू होती है, तो इसको हम लिख देंगे, ये मेरे पास इरेशनल नंबर होगा। ओके, उसके बाद मैं चलती हूँ यहाँ पर √2 भी 1.414, ये मेरे पास इरेशनल नंबर होगा। ओके, देखिए एक यहाँ पर नोट पॉइंट है, जो इरेशनल नंबर होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होंगे। ये स्टेटमेंट सीधा एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम पाई के बारे में। अब आपको पता है पाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पाई तो हमारे चैनल का नाम भी है मैथ्स विद पाई। ठीक है, तो इसको तो हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए जो हमारा पाई है ये तो हमारा इरेशनल नंबर है, बट अगर हम इसकी वैल्यू के बारे में देखेंगे, जो हम कहते हैं बट वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, 22/7। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो जो 22/7 है, अगर ये वैल्यू लिखी हुई आई है तो ये मेरे पास होता है रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि पाई की वैल्यू इरेशनल है तो 22/7 भी रेशनल होगा, बट नो, ये रेशनल नंबर है। ओके, तो मैं समझती हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ओके, देन हम आगे चलेंगे। देखिए अब हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, अब यहां हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो प्राइम है, देन दूसरा है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर को अगर हम देखते हैं तो इसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होंगे। 2 फैक्टर्स मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी, जो फैक्टर्स का चैप्टर होगा। ठीक है, अभी हम मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए मैं यहां से, इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो ये खुद वो नंबर होगा जिस नंबर के फैक्टर होंगे, एंड देन 1 होगा। ठीक है, एक तो 1 और एक
जो ये नंबर है खुद वो नंबर होगा। तो इसके दो फैक्टर इसी टाइप से होंगे, ठीक है। जैसे मैं यहां से काउंट करूंगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब हम ऐसे देखेंगे, अगर मैं 1 के फैक्टर करती हूँ तो मेरे पास सिर्फ 1 1 से ही कटता है, तो ये तो मेरे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। आगे चलेंगे 2, तो 2 मेरा एक तो 2 से डिवाइड होगा, देन 1 से भी डिवाइड होगा, तो ये मेरे पास प्राइम नंबर होगा। देन हम चलेंगे 3 से डिवाइड होगा 3 और एक 1 से होगा, तो ये भी मेरे पास प्राइम नंबर है। अगर हम 4 को देखते हैं तो 4 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, तो ये मेरे पास नहीं है प्राइम नंबर। ओके, 5 पे हम चलेंगे 1 एंड 5, तो ये भी मेरे पास प्राइम नंबर है। ओके, प्राइम नंबर को हिंदी में हम लिखेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। हिंदी वाले एक बार देख लेंगे। और कंपोजिट को हम लिखेंगे भाज्य संख्या, ठीक है। देखिए, जो 1 है, 1 ना ही तो मेरे पास कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 1 के बारे में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 ना ही तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 1 क्या है, 1 यूनिवर्सल फैक्टर है, यूनिवर्सल फैक्टर। ओके, 1 क्या है हमारे पास, ये यूनिवर्सल फैक्टर है। इसका मतलब क्या है कि 1 जो है सभी नंबर्स को डिवाइड करता है, यानी कि 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं, ये सभी का फैक्टर होता है। बट 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर का एक खुद 1 ही फैक्टर है, ठीक है, और कोई फैक्टर नहीं है। इधर हम चलेंगे कंपोजिट नंबर की ओर, ठीक है। तो कंपोजिट क्या होंगे, मिनिमम 3 फैक्टर्स, मिनिमम 3 फैक्टर्स। तो जिन नंबर्स के मिनिमम 3 फैक्टर्स होंगे वो मेरे पास क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 के भी नहीं है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। अगर हम देखते हैं तो 4 के हमारे पास मिलेंगे 1 2 एंड 4। इसके 3 फैक्टर्स हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम चलेंगे तो 6 नंबर जो है वो हमारे पास कंपोजिट होगा, 1 2 3 एंड 6। इसके मेरे पास 4 फैक्टर्स होंगे। ओके, देन ऐसे ही हम चलेंगे 9 भी देख सकते हैं, 1 3 और 9। इसके भी 3 फैक्टर्स हैं, तो ये मेरे पास सारे क्या हो जाएंगे, ये मेरे पास कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ओके, तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलेंगे। इधर देखिए, अब कुछ स्टेटमेंट है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो हम देखेंगे आगे। देखिए 1 के लिए हम क्या देखेंगे, 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर, यूनिवर्सल फैक्टर। ओके, देन हम लेंगे 2 है हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर। 2 को हम फर्स्ट इवन प्राइम नंबर भी लिख सकते हैं, इवन प्राइम नंबर। उसके बाद 3 देखते हैं, तो 3 मेरे पास हो जाएगा फर्स्ट ओड प्राइम नंबर। ओके, अब देखिए, ये मैंने प्राइम नंबर के बारे में आपको सब कुछ बताया। अब हम चलते हैं इधर कंपोजिट नंबर में, ठीक है। तो कंपोजिट में हम लिखेंगे 4 मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा, देन हम एक बार वो रिवाइज करेंगे तो ये सब हमें याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने नोट पॉइंट में कुछ दिया है, ये है 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर्स, ठीक है। काउंट अगर हम करेंगे मैनुअली तो हमारे पास 15 नंबर आएंगे। 1 से 50 के बीच 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, बट मैनुअली कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाता है।
तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है। 15 to 100 मेरे पास 10 प्राइम नंबर्स होंगे। 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होंगे। 1 से 200 तक 46 प्राइम नंबर होंगे एंड 1 से 1000 तक 168 प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो हम क्विक रिवाइज करेंगे। हमने देखा प्राइम नंबर्स क्या है, जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एंड कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मिनिमम 3 फैक्टर्स होंगे। फिर हमने एग्जांपल देखे। 1 क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है, एंड 2 क्या है, प्राइम नंबर है, फर्स्ट प्राइम नंबर एंड फर्स्ट इवन प्राइम नंबर। ओके, तो अब हम आगे चलेंगे। अब हम इवन ओड कंसेप्ट पढ़ेंगे अपना। ओके, तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं इवन और ओड नंबर के बारे में, ठीक है। इवन नंबर अगर हम देखते हैं तो इवन नंबर हमारे 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। तो जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे वो मेरे पास क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, ठीक है। इवन नंबर को हम 2n प्लस माइनस 2 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं दूंगी आपको 2, 4, 6, 8 एंड 0। हम ये भी बोल सकते हैं जिन नंबर्स के लास्ट में 2, 4, 6, 8 एंड 0 आते हैं वो हमारे पास इवन नंबर होंगे, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं जिन नंबर्स के यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 ये होंगे वो हमारे पास इवन नंबर होंगे। ओके, देन हम चलेंगे ओड नंबर पर। ओड नंबर, ओके, ओड नंबर कौन से होंगे, जो नंबर्स हमारे 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। वो हमारे क्या होंगे, ओड नंबर्स होंगे। ओड नंबर्स को हम 2n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1, 3, 5, 7 एंड 9। जिन नंबर्स की यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7 एंड 9 होगी वो मेरे पास क्या होंगे, ओड नंबर होंगे। ओके, देन अब हम पढ़ेंगे इवन ओड कंसेप्ट, ठीक है। देखिए चलते हैं इवन ओड कंसेप्ट की ओर। तो यहां हम देखेंगे इवन ओड कंसेप्ट में मैं पहले एडिशन रूल आपको बताऊंगी। एडिशन, ठीक है। अगर मैं इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करती हूं, ओके, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, इवन नंबर। अगर मैं इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करती हूं तो मेरे पास रिजल्ट आता है ओड नंबर। ओके, देन ओड नंबर में अगर मैं इवन नंबर ऐड करूंगी तो मेरे पास आएगा ओड नंबर। देन ओड नंबर में अगर मैं ओड नंबर ऐड करती हूं तो मेरे पास आता है रिजल्ट इवन नंबर। ओके, देन हम चलेंगे इसी टाइप से। अब हमारे पास आएगा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल में, ठीक है। यहां पर चलेंगे, इवन नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम इवन नंबर से करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट भी इवन नंबर होगा। देन हम इवन नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम ओड नंबर से करते हैं तो रिजल्ट इवन नंबर ही आएगा। देन हम ओड नंबर की मल्टीप्लाई इवन नंबर से करेंगे तो मेरे पास इवन नंबर ही आएगा। ओके, देन हम ओड नंबर की मल्टीप्लाई ओड नंबर से करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ओड नंबर आएगा। ओके, अब हम देखते हैं एग्जांपल देखेंगे। हम इवन नंबर से इवन नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 2 एंड 4 हम कर सकते हैं तो मेरे पास 8, इट मीन्स इवन नंबर है। यहाँ पर हम देखते हैं इवन नंबर, इट मीन्स 2 रख लेंगे और यहाँ पे ओड नंबर 3 ये रख सकते हैं तो ये मेरे पास रिजल्ट 6 बना, इट मीन्स ये भी इवन नंबर है। देन हम चलेंगे ओड नंबर इंटू इवन, इट मीन्स यहाँ पे ओड नंबर में हम 7 रख सकते हैं और इवन में 4 रख सकते हैं तो 7 4 28 ये भी मेरे पास इवन नंबर है। देन हम चलेंगे ओड नंबर इंटू ओड नंबर, 3 ओड नंबर है, 7 ओड नंबर है, 3 7 21 यानी कि हो गया मेरे पास
21 ये भी ओड नंबर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से भी हमने समझा। उसके बाद हम फाइनल एक रिजल्ट इससे हम डिराइव करेंगे कि अगर हम इवन नंबर की मल्टीप्लाई एनी नंबर से करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। ओके, तो ये हम ध्यान रख सकते हैं इस चीज को कि अगर हम किसी भी नंबर से इवन नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, मेरे पास रिजल्ट इवन नंबर ही आएगा। ओके, यहां से जैसे हमने देखा इवन नंबर प्लस इवन नंबर ओड नंबर है। अब देखिए यहां से हम एग्जांपल से देख सकते हैं, जब हमने इवन नंबर में इवन नंबर ऐड किया 2 + 2 इट मीन्स 4, तो ये मेरे पास इवन नंबर हुआ। उसके बाद इवन नंबर में अगर हम ओड नंबर ऐड करते हैं तो मेरे पास ओड नंबर आता है 5, ठीक है। यहां से ओड नंबर इट मीन्स मैंने यहाँ पे 3 लिया और 7 लिया, और यहाँ पर इवन नंबर मैंने लिया 2, तो ये मेरे पास हुआ 9, ये भी ओड नंबर है। उसके बाद हम चलते हैं ओड प्लस ओड पे, यानी कि 3 + 3 ये मेरे पास है 6, तो ये मेरे पास इवन नंबर है, ठीक है। तो ये सब हमने एग्जाम्पल से भी समझा। अब मैं यहां से करती हूँ, ये आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम देखिए ये नोट पॉइंट मैंने लिखा है 0 इज एन इवन नंबर, तो हमें ध्यान रखना है 0 इवन नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ आपको दिखाया कि यूनिट डिजिट 0 होता है उसको हम इवन नंबर में काउंट करेंगे। ओके, तो ये सब आपको समझ में आया होगा। नहीं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं नेक्स्ट डे उसका रिप्लाई करूंगी। ओके, अब हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस करेंगे अपने। पहले हमें क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इन्होंने पूछा है विच इज नॉट ट्रू, तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है इस नोट पर, ठीक है। इस पे हमें सबसे पहले ध्यान देना है, बच्चे नोट पे ध्यान नहीं देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ओके, देखिए हम चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो ये अभी हम ये स्टेटमेंट पढ़ के आए हैं कि 1 ना ही तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 1 अगर प्राइम और कंपोजिट नहीं है तो 1 क्या है। चलो मैं ही बता देती हूँ, 1 क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है, यूनिवर्सल फैक्टर। ओके, नेक्स्ट चलेंगे हम। तो ये तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन सही है, तो अब क्वेश्चन के हिसाब से तो गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलेंगे 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो ये भी सही है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है 0 से अगर हम राइट साइड चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड चलेंगे तो नेगेटिव नंबर होते हैं, लेकिन 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे इफ P इंटू क्यू इज इवन, देखिए ये पढ़ेंगे हम P इंटू क्यू, ये क्या है, इसका रिजल्ट क्या आता है, इवन। ओके, अब हम चलेंगे तो इन्होंने बोला है P एंड Q और ऑलवेज इवन, क्या ये हम भी पढ़ के आए हैं, ऑलवेज से सारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। देखिए P मेरे पास इवन भी हो सकता है, Q भी इवन हो सकता है, तब भी मेरे पास रिजल्ट इवन ही आएगा। नेक्स्ट चलेंगे P इवन हो सकता है, ये मेरे पास ओड हो सकता है Q, तब भी मेरे पास रिजल्ट इवन ही आएगा। Q मेरे पास P ओड हो सकता है, Q इवन हो सकता है, तब भी मेरे पास रिजल्ट इवन ही आएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें ऑलवेज है इसलिए ये जो है क्वेश्चन के हिसाब से तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बट हमारे हिसाब से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है। अब हम नेक्स्ट पे भी एक बार देख लेते हैं। इन्होंने कहा है √2 इज एन इरेशनल, तो ये भी अभी हम पढ़ के आए हैं, इसकी वैल्यू 1.414 होती है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर में काउंट करेंगे। ओके, तो ये भी सही है, बट इन्होंने हमसे रॉन्ग पूछा था, तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट चलेंगे आगे। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो क्वेश्चन है इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन √n इज, इन्होंने बोला है n नेचुरल नंबर है, इट मीन्स n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है कि n नेचुरल नंबर है तो √n क्या होगा। अब √n के लिए मैं n की वैल्यू क्या लूंगी, देखिए मैं n की वैल्यू लूंगी 2, 4, ये दोनों हम रख के एक बार चेक करेंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखती हूँ तो √2 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, देखिए इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है
ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, तो नो, यहाँ पे आ रहा है, ये मेरे पास आ जाएगा इरेशनल। तो ये तो ऑप्शन गलत नहीं, सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑलवेज दिया है, तो ये तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा। ऑलवेज अ रेशनल नंबर, तो ऐसा भी नहीं है, देखिए हम यहाँ देख पा रहे हैं कि रेशनल हो गया, तो ऑलवेज की वजह से ये भी गलत है। नेक्स्ट चलेंगे हम, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे तो ठीक है, एक ऑप्शन तो मेरा करेक्ट होता है, बट हम दूसरा भी एक बार चेक करेंगे। अगर मैं रूट 4 लेती हूँ तो मेरे पास 2 आ गया, ये तो मेरे पास रेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये भी मेरे पास ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, ईदर अ नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। इरेशनल भी है, रेशनल भी है, नेचुरल नंबर, तो मेरे पास डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, वरना गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है मेरे पास। देखिए इसमें लिखा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। देखिए ये ऑप्शन तो मैंने ये वाली स्टेटमेंट में तो कहीं नहीं पढ़ा है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये भी मैंने कहीं नहीं पढ़ा है स्टेटमेंट, इसको भी हम गलत करेंगे। ओके, आगे चलेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, तो ये भी मैंने अभी नहीं पढ़ा है ना, अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, तो हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अभी हमने पीछे पढ़ा था जब मैंने आपको इरेशनल नंबर पढ़ाया था। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 4 क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, हेयर अ क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट, मतलब इस क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। डिसाइड वेदर द डाटा गिवन इन द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट। इसमें पूछा गया है, एक क्वेश्चन हमें दिया है और 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो जो क्वेश्चन है उसमें हमारा क्या एक स्टेटमेंट सफिशिएंट आंसर देने के लिए, या फिर दोनों है, या फिर सेकंड है, या फिर कोई नहीं है, इस टाइप से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम ऑप्शन आंसर पे चलेंगे। ठीक है, अब ये क्या पूछते हैं, ये पूछते हैं इज एक्स इवन। इन्होंने पूछा है कि जो एक्स है वो इवन नंबर है। ठीक है, अब इन्होंने कंडीशन दी है। हम फर्स्ट चलेंगे स्टेटमेंट पे, ये है हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन 3 इज इवन, एक्स क्यूब अपॉन 3 इज इवन। ठीक है, देखिए अब इसकी वैल्यू है एक्स क्यूब अपॉन 3 इज इवन, तो मैं इसको क्या करूंगी, उधर ले जाएंगे। आपको पता है जब हम ऐसे करते हैं तो ये मेरा जैसे, क्योंकि ये इधर डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अगर मैं देखती हूँ तो 3 इंटू इवन। और आप एक बार जानते होंगे कि इवन नंबर की मल्टीप्लाई हम किसी से भी करते हैं तो हमारे पास इवन नंबर आता है, तो एक्स क्यूब इवन हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो अगर एक्स क्यूब इवन होगा तो एक्स भी इवन हो जाएगा। ओके, तो देखिए यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या एक्स इवन होगा, तो बिल्कुल होगा। तो मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो मुझे कहीं ना कहीं राइट नजर आ रहा है, इसी से हम बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, देखिए तो हम सेकंड स्टेटमेंट अगर देखते हैं तो मेरे पास है 2 क्यूब रूट एक्स इज इवन। यहां पर हम चलेंगे, अब देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये मैं करूंगी क्यूब रूट एक्स और इवन नंबर अपॉन 2। अब देखिए इसमें मेरे 2 केस बनेंगे। फर्स्ट केस मेरे पास क्या होगा कि अगर मैं इवन नंबर को 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास इवन नंबर भी आ सकता है एंड ओड नंबर भी आ सकता है। तो सेकंड मेरे पास जो सेकंड रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा ऑड नंबर, और फर्स्ट जो आ रहा है मेरे पास वो है इवन नंबर। ओके, तो अगर मैं इवन नंबर रख के करती हूँ, यानी कि क्यूब रूट एक्स की वैल्यू अगर इवन है तब तो एक्स भी इवन हो जाएगा, बट अगर क्यूब रूट एक्स की वैल्यू भी ओड है तो एक्स ऑटोमेटिकली ही ओड हो जाएगा। तो इससे तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ओके, तो मेरे पास स्टेटमेंट 1 ही सफिशिएंट होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा स्टेटमेंट ए इज अलोन इज सफिशिएंट। ठीक है, अकेला ही काफी है। ओके,
तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप रिपीट करके देख सकते हैं। ओके।